अपने आप को 2 साल का जो आपने समय बिताया, इसमें जो खट्टी मीठी कुछ बातें थी, कुछ यादें थी, उस चीज को आप अपने साथियों के साथ सुनाएं, जो नए छात्र जो जुड़े हैं उनके साथ इस चीज को शेयर करें, क्योंकि आप तो इस इंस्टीट्यूट को छोड़ करके आज आप निकल रहे हैं, फाइनली निकल रहे हैं। हो सकता है कि कभी बीच रास्ते में मिल जाए तो थोड़ा सा भी अगर कुछ सम्मान हो तो रुक करके प्रणाम कर लेगी, नहीं बहुत होगा तो थोड़ा मुंह का चल जाएगी, यही तो कर सकती है ना, इतना तो आ सकता है। पिता के समान होता है और उनका हमेशा आदर करना चाहिए। पिता आपको 24 घंटा में 23 घंटा रखते हैं और 1 घंटा वो टीचर के भक्ति में तपने का काम है, और टीचर जो है उसे तपाते, और जो स्टूडेंट उस स्टाफ को बर्दाश्त कर लेती है या कर लेता है, वही स्टूडेंट आगे स्टूडेंट के साथ खराब व्यवहार करेगी। हर हमेशा वो एक ऊंचाई के लेके चलता है। ये नहीं है कि एक नया बिजनेस है तो हम आज एडमिशन ले लिए, एडमिशन के बाद हम यहाँ से स्टूडेंट को किसी तरह पूछ सकते हैं हटा दें, ऐसा नहीं। मेरा हर हमेशा प्रयास रहा है कि हम अपने स्टूडेंट को अच्छा प्रैक्टिकल दें, अच्छा थ्योरी दें, हमेशा यही प्रयास रहा। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उसका या तो इस चीज को समझ नहीं पाते और नहीं तो उसका समझने के बाद भी ना समझ बन जाते हैं और इसका गलत फायदा उठाते हैं। तो हम सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमें छोड़ के आज जा रहे हैं, उन्हें भी कह रहे हैं, ताकि उन्होंने हमारे साथ लगभग 1.5 साल 2 साल बिताया, उनके साथ हमें भी बहुत अच्छा अनुभव मिला। उनसे भी लोग यहाँ कहते हैं क्या कि हमने टीचर के यहाँ सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ खुद बोल रहे हैं कि हम भी एक टीचर होने के नाते नाते एक स्टूडेंट हैं, जो आप लोग जो स्टूडेंट हैं उससे हम लोग भी सीखते हैं। आप लोग कैसे चलते हो, कैसे रहते हो, कैसे वार्तालाप करते हो, आप लोग के साथ हमें कैसे वार्तालाप करना चाहिए, कैसे आपके साथ रहना चाहिए, आपके साथ कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ये सब चीज क्या होता है हमको सीखने के लिए मिलता है। जो पूर्व के स्टूडेंट हैं जो आज जा रहे हैं, आज हमें वो छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है और एक गुरु शिष्य के नाते मेरा आशीर्वाद उनके साथ सदैव बना हुआ रहेगा। इसमें कमी नहीं है कि आपने अगर शिक्षक के साथ कुछ रूखा व्यवहार किया है तो शिक्षक आपके साथ रूखा व्यवहार करेंगे, ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। और जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें जो कहना चाहते हैं कि जो पूर्व के स्टूडेंट आज छोड़ के जा रहे हैं उनसे आप कुछ सीख लीजिए, उनसे आप कुछ सीखिए कि उन्होंने जो 2 साल समय हमारे साथ बिताया, हमारे कोचिंग के साथ बिताया, उनके साथ कैसा व्यवहार रहा, और उनसे अगर कुछ गलतियां हुई है तो उस गलती को आप लोग सुधार कीजिए। मेरा बस यही इतना ही कहना है। इसके बाद हम सिंपल जोशी को फिर दोबारा आमंत्रित करते हैं कि कम से कम इस खट्टी मीठी यादें को जो 2 साल का गाड़ी चला उसके बारे में कुछ बताएं कि आपको कैसा लगा संस्था, आप अपना शिक्षक के साथ आपका व्यवहार कैसा रहा, शिक्षक ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, इसके बारे में आप बताएं। जिस तरह से कहा जाता है मिट्टी जब तक पत्ता नहीं तब तक अच्छा नहीं होता, जिस तरह से टीचर जो है हम लोग को तपाते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि सर हमको बहुत वर्क दे रहे हैं, बहुत बार बार बोल रहे हैं, जिस करने बार बार बोल रहे हैं, तो हम लोग को मजबूत बनाने के लिए वो चीज बोल रहे करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमें बार बार बोल रहे हैं, सर हमसे मेहनत करवा रहे हैं, मेहनत अब खुद के लिए वो करवा रहे हैं, मतलब हम लोग के लिए करवा रहे हैं जो हमारे लाइफ के लिए अच्छा हो। तो थैंक यू। अब हम लक्ष्मी कुमारी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो कुछ खट्टी मीठी बातें, नमकीन बातें, जैसी भी बातें हो, जैसे ही भाषा में हो वो बात नहीं, पहले आप बोलिए लक्ष्मी। आप जैसे ही बोल सकते हैं, जिस भाषा में बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा आपके साथ संस्थान का कैसा रहा, यहाँ के डायरेक्टर
आप इसके बारे में अपने विभाग से हमारे नए और पुराने स्टूडेंट को अवगत करा दें, ताकि जो नए हैं उन्हें कभी तकलीफ नहीं कभी मारे हैं, कभी धमकाए हैं, कभी भगाए हैं, कभी क्लास से बाहर निकाले हैं, ऐसा कुछ है तो भी बोल सकते हैं। मुझे बोलना के लिए ताली बजाइए। अब हम कुतुब को आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रिया भागेगी नहीं अभी रे, अभी कोई नहीं जाएगा। प्रिया यहाँ से कंप्यूटर कोर्स की जो मुझे सिखाया गया पढ़ाया गया मैं उसका मिला, यहाँ सारा सुविधा मिला। कंप्यूटर का आपको कोई काम नहीं था, यहाँ पे आके सर हमको पढ़ाए बताए सीखा। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। अरे क्या प्रिया भेजना तो से प्रिया प्रिया अरे प्रिया अच्छा बुलाते इसी में था लाइट है बंद हुआ। ये चाबी कहाँ से गिरा था? अरे अभिषेक ऊपर का बंद अभी जो है अभी आप सबों के बीच जो शब्दों कुमारी बनाए रखे आज टीचर्स डे है और हम इनके बारे में ना एक किस्सा बताना चाहूँ। एक्चुअली इनको पता नहीं, इनको आइडिया भी नहीं होगा कि हम क्या बनने हुआ क्या। मैं 2013 में 9th क्लास में थी, तभी मैंने स्कूल ज्वाइन करा नया, तो उसका सही था। उस टाइम होता क्या था, शायद अभी होता होगा कि स्कूल जाओ तो प्रेस से पहले तो साफ सफाई होती है। तो हम लोग 4-5 लड़कियां झुंड में सर सफाई करने पर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्हीं को मैंने देखा सफाई। हुआ क्या कि मैं 4-5 सर बोले सफाई करो सफाई करो सफाई करो, तो 4-5 लड़कियों का झुंड बना करके मैं खड़ी थी सफाई के नाम पर। एक्चुअली उनको दिखा रही कि मैं कर रही हूँ पर मैं कर रही हूँ। सर उस टाइम मुझे पहचानते भी नहीं थे, तो याद नहीं होगा। सर पीछे से आए, मैं स्कर्ट और शर्ट पहनती थी, पीछे से आए तो बाकी सारी लड़कियां चली गई थी। सर आ रहे भागो भागो भागो, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँगा नया नया थी उस टाइम स्कूल में। सर पीछे से आए, बाकी सारी लड़कियां भाग गई।
डरती गई और आज तक मैं डरती आ रही हूँ। हालांकि सर को मैंने यहाँ देखा था, सर को पता नहीं होगा, सर से नहीं डरती थी तो डिसिप्लिन बढ़ाती भी है। सर के क्लास में डिसिप्लिन क्लास में घोड़ा को जितना चाबुक लगता है, अगर बगल वाले को देखने को लगता है कि दौड़ता है घोड़ा कितना मार रहा है। घोड़ा को इसलिए मारा जाता है ताकि वो तेज हो, इसीलिए उसे चाबुक पड़ता है। लेकिन आजकल अगर स्टूडेंट को 2-4 छड़ी यहाँ लग क्या गया, या तो वो रोने लगेगी और नहीं तो घर जाकर अपने पेरेंट्स को ये बात बोल देगी कि बहुत मैं मारे से सर दिया है। वो अपनी कमजोरी नहीं बताएगी कि सर हमें पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं। कोचिंग का शुरुआत हुआ था उस समय की ये स्टूडेंट रह चुकी है, तो हम चाहेंगे कि इस बीच में लगातार ये आ रही है, लगभग फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम चाहेंगे कि ये कुछ बात को रखे, काहे कि इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि इस बैच में कोई स्टूडेंट कर सकता है। लगभग 5 साल का उनके पास में होगा। तो भैया कुछ बोलिए। जो बोलना मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत सर मुझे सबसे क्लास में ज्यादा मार्क्स मिले और पढ़ाई में भी सर को ज्यादा फोकस करने के लिए बोलते हैं। अभी ये बेईमानी बतिया है, ये बेईमानी बतिया है। हम सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फोकस वाली बात होगी ना, तो उस फोकस को हम क्लियर करें। वो आओ का फोकस है। अभी फोकस ये है कि हर आदमी जिस तरह घर में जो कमाऊ पुत्र होता है ना, जिसको बेटा बोलता है, तो उसको हर आदमी चाहता है। और जो कोठिया होता है ना, सबको लतियाता है। बात है ना? हाँ, एकदम सही। तो वही चीज हमारे साथ में है, ठीक है, कि पढ़ाते हैं सबको एक समान अंतर, ठीक है। लेकिन कोई क्या होता क्या है कि वो गट जाती है मन में, या गट जाता है, इसलिए गट जाता है वो पढ़ने बहुत आगे निकलती है। तो जो आगे निकलने का प्रयास करता है, तो हम लोग का हमेशा यही प्रयास करता है कि सबसे पहले उसको निकाल, और जो पूरा स्लो चल रहा है उसके पीछे हमें थोड़ा और समय देना पड़ेगा। अगर हम जो स्लो है उसके पीछे छोड़ करके अगर हम फास्ट वाले को नहीं पकड़ेंगे तो फास्ट वाले क्या होगा, स्लो हो जाता है। कभी कभी हम क्लास में देखते हैं सिंपल भी साथ में ही है, नेहा भी साथ में, कभी कभी इसके बैच में एक आध स्टूडेंट ऐसे आ जाती थी जो लिखने के मामले में बहुत पीछे हो जाती थी, तो फिर हमें उसे दोबारा रिपीट करना पड़ता था। और जो कुछ ऐसे थी स्टूडेंट्स जो सुनती थी और लिखते जाती थी। तो स्वाभाविक है कि कोई भी टीचर जो पहले उसी स्टूडेंट को प्रमोट करता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उस 12-13 स्टूडेंट में सिर्फ प्रिया को ही खोजते थे, इस बैच में सिर्फ इसको क्या कहते हैं जोशी को ही खोजे, ऐसा कभी नहीं रहा मेरे साथ में। बस ये होता है कि अपने आप। अब अभी के बैच में क्या बोलेंगे लोग, अभी के बैच में बोलेंगे सबसे ज्यादा लोग सोना को मानते, ये क्लियर बात। इसीलिए बोलेंगे सोना को मानते हैं कि सोना हर हमेशा साथ रहती है। और आज हमें इतना खुशी मिल रही है कि हमने जो उसने दिया, जो इनपुट उसने दिया, वो हमें आउटपुट करके दिखाया। आज वो अपने पैर पर खड़ी है। पैर पर खड़ी का मतलब कि वो आज एक दुकान खोली है और खुद से वो दुकान को चला रही है, ठीक है। तो हमें इसमें बहुत खुशी मिलती है। 10 मिनट नहीं जाएगी, नहीं जा रहा। तो हमें इसमें भी खुशी मिलती है कि कम से कम एक स्टूडेंट जो हमारा है सरकारी जॉब में नहीं जा सकी, कम से कम अपने पैर पर तो खड़ी हो गई ना। कम से कम आज 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपये पर डे तो बना सकते हैं। बस यही हमारी आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसी तरह सोनों की तरह ही आगे बढ़िए। जहाँ आप लोगों को कुछ कमी दिखेगा आप हमें बताइए। हम आर्थिक रूप से तो नहीं, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से सहयोग हम जरूर कर सकते हैं, चाहे जो भी वो स्टूडेंट में छात्राएं हो या छात्रा। बस व्यवहार एक सही रूप से होना चाहिए। अगर आपका व्यवहार सही है तो हम आपके लिए तरह बिछा के रखेंगे। अगर आपका व्यवहार सही नहीं है हम तरह बिछा के नहीं रख सकते। इसीलिए कि अगर आपका व्यवहार सही नहीं है तो आप हमें कभी भी नहीं पूछ सकते। तो हम न कभी गलत के संगत रहे हैं, न कभी गलत के संगत जा सकते हैं, और न भी मेरा कोई साथी, न मेरा कोई दोस्त
है वैसा ना। हमने कभी वैसी दोस्ती की है। हमने जब भी दोस्ती की है तो अपनों से भरोसे किए। हमने क्लास में भी था, जब हमने पढ़ाई करते थे उस समय भी हम कभी लॉ फ्रेंड से दोस्ती नहीं किया। और आज हम चौक पर हैं, लगभग 26 साल से ऊपर हो गया मेरा चौक पे, 26 साल से है। और 26 साल के दरमियान आज तक मेरा एक भी वैसा कोई फ्रेंड नहीं बना। जो भी फ्रेंड है, फ्रेंड स्वरूप है, गार्जियन स्वरूप है, वो बहुत बड़े बड़े या तो अधिकारी हैं जिन्हें आज मैंने एक कॉल किया और वो हमारे पास अभी बगल में बैठे हुए हैं। एक अधिकारी थे जिन्होंने एक कॉल किया, वो मधुबनी उनका घर है, क्या दरभंगा सर घर है उनका, वो घर गए हुए थे। वहां से सुबह हमको मालूम हुआ कि सर यहाँ नहीं, कॉल किया ड्राइवर से नंबर लेकर के, और वो बोले कि ठीक है। वो जबकि उनसे हमारी कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई, सिर्फ हमें दुकान के नाम को जानते हैं। हमने बोला सर मनीषा बोल रहा हूँ, तो बोले क्या? तो बोले कि सर आज हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आपकी जगह पर नहीं जा सकते, आप नहीं वहाँ पे। तो बोले कि बोलना क्या चाहते हैं? बोले सर आप अपना समय दीजिए। बोले ठीक है हम दे देंगे, टाइम कीजिए, टाइम बताया। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। दोस्ती ऐसी नहीं होना चाहिए कि जो गांजा पीने वाला हो, जो भांग खाने वाला हो, जो आपको घुमाने, जो आपको एक मार्गदर्शक के रूप में वो आपको ऊपर की ओर ले जाए, उसके साथ आप हमेशा दोस्ती कीजिए। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। ठीक है, और आप लोग जाने से पहले नाश्ता जरूर कर लीजिए, इसके बाद आप लोग जाइएगा।